हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 26 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय अंतरिक्ष यात्री हाल ही में एक्जियोम स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं? तो आप सबको पता ही होगा, शुभांशु शुक्ला जी लखनऊ रहने वाले हैं और एक्जियोम मिशन के तहत ये आईएसएस पे रवाना हुए हैं। ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो आईएसएस दोस्तों एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पहले भारतीय थे 1984 में गए थे राकेश शर्मा जी, श्वेत संघ के T11 मिशन के अंतर्गत उन्होंने उड़ान भरी थी। थोड़ा और जानते हैं, ये मिशन जो है दोस्तों स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से उड़ान भरी है, ये भी पूछता है। और इस मिशन के तहत जो है वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे शुभांशु शुक्ला, और इस दौरान वे 60 प्रयोग करेंगे। जिसमें कुछ होगा, कुछ फसलों के बीजों पर जो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी जांच की जाएगी। इन सब प्रभावों का उपयोग दोस्तों भारत के गगनयान मिशन जो 2027 में छोड़ने वाला है, तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा। अगला है, नीरज चोपड़ा ने 25 जून 2025 को किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्डन स्पाइक मीट में भाला फेंक खिताब जीता? तो दोस्तों ओस्टावा गोल्डन स्पाइक मीट ये चेक गणराज्य में हुआ था, जिसने नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही डायमंड लीग खिताब उसने जीता था नीरज चोपड़ा ने। अगला है, अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। एक धार्मिक आयोजन है जो कामाख्या, कौड़ी कामाख्या जो है असम का मंदिर, वहीं आसपास वहीं पे अम्बुबाची मेला हर साल हर जून में मनाया जाता है। और मुख्य रूप से जो कौड़ी कामाख्या मंदिर है दोस्तों, वो आध्यात्मिक परंपरा, तांत्रिक शक्तिवाद आदि का प्रमुख केंद्र है। तो वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक जाकर अपनी तांत्रिक सिद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ चालू किया जा रहा है? तो गुजरात में चालू किया जा रहा है, और इसको अदानी समूह जो है उसका अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस क्षेत्र में अग्रणीय स्थान प्राप्त किया है? तो तंबाकू नियंत्रण, ये तो तंबाकू महामारी रिपोर्ट ही है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ही है। तो भारत ने तंबाकू नियंत्रण के लिए एक सकारात्मक पहल जो चलाए हैं उसका जो है असर दिख रहा है। खास करके जो तंबाकू उत्पाद प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ग्राफिक और स्वास्थ्य चेतावनी जो उसमें दिया रहता है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग इसका सेवन करने से बचते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य SDG गोल 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलफेयर से संबंधित है, जो SDG गोल 3 है। और कुछ दिन पहले ही अभी SDG सूचकांक आया था जिसमें भारत का स्थान 99 है। देख लेते हैं, गरीबी उन्मूलन, ये दोस्तों SDG गोल 1 है, नो पॉवर्टी। और दूसरा है जीरो हंगर, मतलब भूखमरी शून्य। और तीसरा है स्वास्थ्य एंड वेलफेयर। चौथा है क्लाइमेट एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथा है। और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन 13वां है, SDG गोल 13। नेक्स्ट है, हाल की रिपोर्टों के अनुसार चांदीपुरा वायरस के संभावित उपचार के रूप में किस दवा की प्रभावशीलता पाई गई है? तो दोस्तों अभी देखा गया कि इबोलावीर जो एक दवा है वो चांदीपुरा वायरस जो है उसके उपचार में इसका सकारात्मक परिणाम आया है। चांदीपुरा वायरस दोस्तों मुख्य रूप से रैबिडोविरिडो परिवार से संबंधित एक वायरस है जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। और इसकी पहली पहचान 1965 में नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। और मुख्य रूप से मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क शोध है उसका कारण बनता है। मस्तिष्क में बुखार, सूजन हो जाती है जिसके कारण से उल्टी और भ्रम की स्थिति, शरीर में ऐंठन वगैरह इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब ये इबोलावीर का इस्तेमाल किया जा सकता है चांदीपुरा। अगला है, नाइदर रोजेज नॉर थॉर्न्स नामक आत्मकथा किस प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है HR खन्ना के द्वारा, नाइदर रोजेज नॉर थॉर्न्स। बिहार से शुरू करते हैं। बिहार पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन किस श्रेणी में मिला है? तो ये 5 लाख से कम पासपोर्ट निर्गत करने वाले राज्यों में बिहार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसी कारण से ये इनको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है। अगला है, 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया है? तो लालू प्रसाद यादव को चुना गया है। ये 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 13वीं बार बने हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों 4026.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, और ये चरणबद्ध रूप से सभी पंचायतों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। हर एक पंचायत में दोस्तों जो बिहार की सभी 8053 पंचायतें हैं वहाँ पे एक विवाह मंडप बनाया जाएगा और प्रत्येक विवाह मंडप पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और इसी मंडप में जो भी कन्याएं हैं उनकी शादी की जाएगी, जिनका शादी नहीं हो पाता है या फिर सरकार के जो सहायता से जिनका शादी किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों और परिजनों के लिए दीदी की थाली कितने रुपए में दी जाएगी? तो ये 20 रुपये में दी जाने वाली है दीदी की थाली, जिनमें मरीज और उनके परिजनों को यह थाली प्रदान किया जाएगा। अगला है, भारत के 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बिहार में किस प्रकार का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार में जो परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 के बजट में चालू किया गया 20,000 करोड़ रुपये से, तो बिहार में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के रूप में होगा। बिहार में कितने मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ऊर्जा मंत्री जो हैं वो भी हाल फिलहाल में 1000 मेगावाट की जो बैटरी भंडारण क्षमता परियोजना उसकी मंजूरी दी है। इसके पहले जो मोदी जी आए थे 20 जून को सिवान में, तो उन्होंने 500 मेगावाट जो बैटरी भंडारण क्षमता था उसका शिलान्यास किया था। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।